डरावनी कहानियां जहां हर रात एक नया खौफ पैदा होता है। क्या हुआ नंदिनी, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? वो विशाल क्या हुआ उसे? उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। क्या? लेकिन वो तो तुमसे शादी करने वाला था ना? हाँ, सब झूठ था। उसने बस मेरा फायदा उठाने के लिए मुझसे झूठ बोले। सब लोग ठीक ही कहते थे कि उससे दूर रहूं, मगर मैं प्यार में अंधी हो गई, किसी की बात नहीं सुनी और उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं गर्भवती हूं, मेनका। यह सुनकर मेनका के पैरों तले जमीन खिसक गई। विशाल तो पूरे कॉलेज में बदनाम था। उसने नंदिनी के साथ जो किया था, उससे पहले भी वह कई लड़कियों के साथ यही सब कर चुका था। बाकी सब ने किसी न किसी तरह खुद को संभाल लिया, मगर नंदिनी यह सब सहन नहीं कर सकी। घर वालों और समाज का सामना करने के डर ने उसे तोड़ दिया और एक दिन वह हार गई। उसने अपनी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी, मगर विशाल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह तो कॉलेज की कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। उसे देखकर मेनका का खून खौल उठा। तुम्हें देखकर लगता है कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से नंदिनी ने अपनी जान दे दी और तुम्हारे चेहरे पर कोई पछतावा तक नहीं। उस लड़की की क्या गलती थी? बस यही ना कि उसने तुम जैसे इंसान पर भरोसा किया। अरे सुबह सुबह मेरा मूड क्यों खराब कर रही हो? मैंने उसे कहा था मुझ पर भरोसा करे। उसने खुद ही यह कदम उठाया। मैंने तो सिर्फ हल बताया था, जो बाकी लड़कियां करती हैं। वह बस ज्यादा भावुक हो गई। अब जाओ यहां से। मेनका रोती हुई वहां से चली गई, मगर विशाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले ही हफ्ते उसने एक और नई लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। विशाल, मैं यहां बहुत बोर हो रही हूं, इस वीकेंड कहीं चलते हैं ना? इतनी खूबसूरत लड़की कह रही हो तो इनकार कैसे करूं? बताओ कहां जाना है? किसी हिल स्टेशन चलते हैं, रात को बोनफायर होगा, बहुत मजा आएगा। जैसा तुम कहो, जान ए मन। वीकेंड पर वे सब गाड़ी में रवाना हो गए। विशाल, उसकी नई गर्लफ्रेंड अवनी और उसके दोस्त मोहित, विक्की और अनामिका। रास्ते में हंसी मजाक, शराब और मीठी बातों का सिलसिला चलता रहा। विशाल अपनी आदत के मुताबिक अवनी को अपने करीब लाता जा रहा था और वह उसके झूठे वादों पर भरोसा करती जा रही थी। रात गए। जंगल के पास बोनफायर के दौरान विशाल वहां से हटकर झाड़ियों की ओर चला गया। अचानक उसे पायल की छन छन सुनाई दी। सामने लाल साड़ी में एक औरत थी जो उसे अपनी ओर खींचती चली गई। वह औरत अरुंधति। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ विशाल को मदहोश कर रहा था। वह उसके साथ एक पुराने सुनसान घर तक पहुंच गया। सुबह आंख खुली तो अरुंधति वहां नहीं थी, सिर्फ एक खत था। आज रात फिर मिलेंगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगली रात विशाल सब कुछ छोड़कर फिर उसी घर पहुंच गया, मगर इस बार सच्चाई सामने आ गई। अरुंधति कोई आम औरत नहीं थी। वह उन लड़कियों के दर्द का बदला थी जिन्हें विशाल जैसे लोग बर्बाद कर चुके थे। विशाल की ताकत खत्म हो चुकी थी। वह माफी मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अरुंधति की हंसी गूंजी और अंधेरे में विशाल की चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। वह जंगल में वापस लौट गई, शायद अगले शिकार की तलाश में और बहुत सी लड़कियों को ऐसे दरिंदों से बचाने के लिए।